राधे, मैं ब्रज आशा लता जू और मेरी चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स की सीरीज़ में हम ले रहे थे 5 स्टेप फॉर्मूला ऑफ विजुअलाइजेशन। उसमें हम आगे देखते हैं कि अर्धजागृत मन में कैसे जाया जाए। तो अर्धजागृत अवस्था में जाने के लिए 3 आसान एक्सरसाइज बताई गई। सर्कल कंसंट्रेशन, रिलैक्सेशन और स्ट्रेच एंड रिलीज। सबसे पहली बात यह है कि इन एक्सरसाइज को 2-3 बार ध्यान से सुने, समझ लें तो यह एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। और ये एक्सरसाइज आप इसी ढंग से कहे अनुसार कर सकते हैं। ये तीनों एक्सरसाइज आंखें बंद करके की जाती हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है वो आप सुनते हुए भी कर सकते हैं, और या तो 2-3 बार आप सुन लीजिए फिर आप अपने आप से कीजिए। तो एक्सरसाइज नंबर 1 है सर्कल कंसंट्रेशन। तो आपको स्क्रीन में ये बार बार एक सर्कल जो है वो स्क्रॉल करता हुआ दिखाई देता होगा। यह वृत्त एकाग्रता के लिए है। आप अपनी एक्सरसाइज के लिए इसकी बड़े आकार की फ़ोटो कॉपी करवा सकते हैं और इस बड़े कागज़ को एक मोटे कार्डबोर्ड पर चिपका दो। अब किसी शांत स्थान का चयन करें और आराम से कुर्सी, सोफे या ज़मीन पर बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहें, इस तरह बैठें। शरीर को बहुत अधिक खींचकर या तान कर बैठने की आवश्यकता नहीं, किंतु शरीर सीधा रहे इस ढंग से आराम से बैठें। कंसंट्रेशन सर्कल के कार्डबोर्ड को अपने सामने 2-2.5 फुट के अंतर से दीवार पर इस ढंग से लगाएं कि ये आपकी आंखों के सीधे सामने रहने की अपेक्षा 5-6 इंच ऊंचा रहे। अब चेहरा सीधा रखें, मात्र नज़र को जरा ऊपर उठाएं और उन्हें सामने रखे हुए सर्कल के मध्य बिंदु पर स्थित करें। पलक झपके बगैर करें। ध्यान लगाकर इसी बिंदु को देखा करें, बस देखा करें। ये कुछ नहीं करने की एक्सरसाइज है, अतः दूसरा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल वृत्त के मध्य बिंदु को देखते रहना है। जो विचार आते हैं उन्हें आने दें। वृत्त के ऊपर आपकी एकाग्रता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विचारों की संख्या भी कम होती जाएगी। इसके बावजूद भी यदि विचार आते हैं तो कोई बात नहीं। विचार आते हैं या नहीं, अथवा कितने विचार आते हैं आदि बातों के ऊपर आप ध्यान देंगे तो और अधिक विचार आएंगे। इसलिए विचारों पर ध्यान दिए बगैर वृत्त के मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु के साथ एकाकार हो जाए। विचारों को जब महत्व ही नहीं मिलेगा तो वे अपने आप चले जाएंगे। वृत्त के मध्य बिंदु पर एक नज़र से या पलक झपके बगैर देखते रहने के कारण आँखों में पानी भी आना सामान्य बात है, किंतु एकाग्रता पूर्वक देखना जारी रखें। पलक झपके बगैर देखा करें। एकाग्रता के बढ़ने के साथ साथ शरीर की हलचल भी कम होने लगेगी और शरीर स्थिर होने लगता है। श्वास के साथ लय भी आने लगती हैं। अब जब आंखें भारी होने लगे तब धीरे से आंखें बंद करें और अपना ध्यान श्वास प्रश्वास के आने जाने की प्रक्रिया पर स्थिर करें। गहरे या लंबे श्वास लेने की आवश्यकता नहीं है। श्वास बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से चलने दें। केवल इस बात का ध्यान रखें कि श्वास किसी तरह चल रही है। श्वास लेते समय और छोड़ते समय नाखूनों में और श्वास नलिका में कैसे अनुभव होता है इसका अनुभव करें। केवल श्वास पर ही ध्यान रखें। अब धीरे धीरे शरीर शिथिल होता जाएगा, मन अधिक शांत होता जाएगा। और भी थोड़ी देर तक श्वास के ऊपर ध्यान दें, जिससे शरीर, मन और श्वास इन तीनों के बीच एक सूत्रता बनती जाएगी। लय अपने आप सधते जाएगी। जब न तो आंखें खोलने की इच्छा होती हो और न ही शारीरिक हलन चलन करने की, तब अर्थात केवल शांति, तंद्रा
और स्थिरता का आभास होता हो तो समझ लें कि आप अर्धजागृत अवस्था में हो। अर्धजागृत अवस्था शरीर की स्थिर और मन की शांति की अवस्था है। उसके बाद क्या करना है? अब पहले के स्टेप क्या थे याद करें। प्रसन्नता का अनुभव, विजुलाइजेशन करना, एफर्मेशंस का प्रयोग करना और अर्धजागृत अवस्था से बाहर आना। जब आप अर्धजागृत अवस्था में आ जाओ तब अपनी ज़िंदगी के एकाध ऐसे अनुभव को याद करो जो खूब प्रसन्नता वर्धक थे। अर्धजागृत अवस्था में जाने का अभ्यास शुरू करने के पहले ही ये विचार कर ले कि आपको कौन सा प्रसन्नता वर्धक अनुभव याद करना है, ताकि अर्धजागृत अवस्था में जाने के बाद इस बात का विचार न करना पड़े कि मुझे कौन सा अनुभव याद करना है। यह अनुभव करते समय आप कितने खुश थे, आपको कितना आनंद प्राप्त हुआ और कैसी प्रसन्नता और खुशी आती थी, ये याद करें। भूतकाल के प्रसन्नतावर्धक अनुभव जैसे कि आज ही प्राप्त हो रहा हो, उस तरह से उसी प्रसन्नता के साथ फिर से मानसिक रूप से उस अनुभव को जीवंत करें। अर्धजागृत अवस्था में मन स्थान और समय से पर होने के कारण यह अनुभव अभी हाल में ही मिल रहा है, ऐसा आप बहुत आसानी से और अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं। प्रसन्नता की यह भावना आपको अधिक गहरी अर्धजागृत अवस्था में ले जाने में सहायक होती है और मन को प्रसन्नता प्रदान करती हैं, जो विजुलाइजेशन द्वारा नए भविष्य के बीज उगाने के लिए आवश्यक हैं। इस प्रसन्नता वर्धक अनुभव को प्राप्त करने के बाद शीघ्र ही अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार विजुलाइजेशन शुरू कर दें। इस स्क्रिप्ट में जो जानकारी हो उन सभी जानकारियों के साथ विजुलाइजेशन शुरू कर दें। भावनापूर्वक विजुलाइजेशन करें। आपको जो कुछ चाहिए वो सब अभी मिल रहा है और आप इसका आनंद उठा रहे हैं। इसी दृष्टिकोण के साथ विजुलाइज करें। आपकी अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार विजुलाइजेशन पूरा होने के बाद स्वयं के लिए 3 स्व सूचनाएं यानी कि एफर्मेशंस मन ही मन अवश्य बोलें। आपको अधिक सोचने की आवश्यकता न रहे, इसलिए यहाँ 3 सकारात्मक स्व सूचना दी गई हैं, इनका उपयोग करें। जैसे कि मैं जो विजुलाइज करता हूँ वह घटना मेरी ज़िंदगी में आकार लेती ही है। मैं स्वस्थ, समृद्ध और सुखी हूँ। मैं पूरे विश्व का कल्याण चाहता हूँ। अब इन तीनों स्वसूचनों के बाद मन ही मन 2 बार बोले कि मैं अब पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में आना चाहता हूँ। कुछ ही देर में मैं 1 से 5 तक गिनती बोलूँगा और 5 की गिनती पर आते ही मैं आंखें खोलूँगा। जब आंखें खोलूँगा तब स्वयं को स्वस्थ और तरोताज़ा अनुभव करूँगा। इस तरह मन ही मन 2 बार बोलकर धीरे धीरे 1 से 5 तक गिनती करें और 5 की गिनती पर धीरे से आंखें खोलें। तो फ्रेंड्स, अर्धजागृत अवस्था में विजुलाइजेशन का अनुभव अवर्णनीय होता है। सपनों को हकीकत में बदलने वाली इस विजुलाइजेशन तकनीक का आप रोज़ उपयोग करें और देखें कि ज़िंदगी में कैसा सुखद बदलाव शुरू हो जाता है। तो ये थी 5 स्टेप फॉर्मूला ऑफ विजुलाइजेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज विजुलाइजेशन के लिए, अर्धजागृत मन में प्रवेश करने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ये एक विजुलाइजेशन की एक अर्धजागृत मन में प्रवेश करने के लिए एक खाली टेक्निक बताई गई है, एक एक्सरसाइज बताई गई है। ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसे करिए, वरना आप इसको स्किप करिए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे ध्यान से और प्यार से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।